आईएसआईएस एक ऐसा आतंकवादी संगठन जिसने पूरे दुनिया में दहशत फैला रखा था। किडनैपिंग, स्मगलिंग, मास किलिंग, सेक्स स्लेवरी, लोगों का सर काट के उनके हत्या करना जैसे क्रूएल्टी लोगों के साथ करने लगा था। साल 2015 तक आईएसआईएस 1/3 ऑफ सीरिया और 40% ऑफ इराक को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अलग अलग देश पर हमला करना, ऐतिहासिक मस्जिदों को तोड़ना, लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको सुसाइड बॉम्बर बनाना जैसे टेररिस्ट एक्ट आईएसआईएस करने लगा था, जिसके लिए पूरे दुनिया में आतंक का दूसरा नाम आईएसआईएस बन चुका था। आईएसआईएस आतंकी संगठन आईसिस ने बड़ा आतंकी हमला किया। A very well organized sex slave supply chain. How many rapes? How many crimes? How much brutality? More than 500 women, they've been abducted and sold in the flesh trade market of the Islamic State. साल 2003 में अमेरिका इराक के ऊपर हमला करता है और इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार को खत्म कर देता है, जिसके लिए इराक में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। इसी बीच सऊदी अरेबिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था अलकायदा। अलकायदा साल 2003 में इराक में एक ब्रांच खोलता है जिसका नाम रखा जाता है अलकायदा इराक और अबू बकर अल बगदादी को इसका हेड बनाया जाता है। अलकायदा सुन्नी मुस्लिम का एक संगठन था। साल 2006 में इराक प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया जाता है, जिसके लिए बगदादी अपने सैनिकों को अमेरिका की सेना पर हमला करने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर बगदादी के आगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पैसा। उसको कहीं से फंडिंग नहीं मिल पा रही थी हथियार खरीदने के लिए, जिसके लिए साल 2011 में बगदादी सीरिया चला जाता है। सीरिया में पहले से ही शिया वर्सेस सुन्नियों के बीच लड़ाई चल रही थी। जिन लोगों को नहीं पता बता दूं कि शिया और सुन्नी मुस्लिम रिलीजन का दो अलग अलग कम्युनिटी है। उस वक्त सीरिया में बशर अल असद की सरकार था जो शिया कम्युनिटी को बिलोंग करता था और अलकायदा सुन्नियों की एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो बगदादी सीरिया में बशर अल असद की सरकार को हटाने के लिए सुन्नियों को एक करता है और बगदादी अलकायदा को छोड़ के खुद का एक संगठन बनाता है जिसका नाम रखा जाता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस। सीरिया में बशर अल असद के अपोजिशन में सुन्नियों की एक फ्री सीरियन आर्मी हुआ करता था जिनके साथ बगदादी मिल जाता है और बशर अल असद को हटाने की कोशिश में लग जाते हैं। यहाँ पर अमेरिका भी बशर अल असद को सीरिया से हटाना चाहता था, जिसके लिए अमेरिका फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट करने लगा। अमेरिका के साथ साथ इजराइल, सऊदी अरब भी सपोर्ट करने लगे, जिसके लिए फ्री सीरियन आर्मी को हर तरफ से फंडिंग मिलने लगा। बोला जाता है कि एक वक्त पर इसकी इकोनॉमी ट्रिलियन क्रॉस कर गई थी। साल 2013 में फ्री सीरियन आर्मी को खत्म कर दिया जाता है और आईएसआईएस एक बहुत बड़ा संगठन बन जाता है और अबू बकर अल बगदादी को सुन्नी मुसलमानों का खलीफा घोषित कर दिया जाता है। अपने आप को सुन्नी मुसलमानों का मसीहा कहने वाला बगदादी धर्म के नाम पर लोगों को मारना शुरू कर दिया। हजारों मात्रा में लोगों को एक साथ मारना, लोगों का सर काट के वीडियो वायरल करना, औरतों को सेक्स स्लेव के रूप में बंदी बना के रखना, किडनैपिंग, स्मगलिंग, मास किलिंग, जेनोसाइड, क्रूएल्टी जैसे आतंकवाद आईएसआईएस करने लगा, जिसके वजह से पूरे दुनिया में आतंकवाद का दूसरा नाम आईएसआईएस माना गया। जिसको एक वक्त पे अमेरिका फंडिंग किया था, वो अब अमेरिका के सैनिकों को चुन चुन के मार रहा था। साल 2014 में आईएसआईएस सीरिया की राक्का को कंट्रोल में ले लेता है और राक्का को आईएसआईएस की ऑफिशियल कैपिटल बना दिया जाता है। जून 2014 में आईएसआईएस इराक की सेकंड लार्जेस्ट सिटी मोसुल के ऊपर कब्जा कर लेता है। साल 2014-15 तक आईएसआईएस 1/3 ऑफ सीरिया और 40% ऑफ इराक को अपने कंट्रोल में ले लेता है। आईएसआईएस शिया मुस्लिम्स को टारगेट करके उनको चुन चुन के मारने लगता है। उनके मस्जिदों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इन सब के अलावा लोगों को जिंदा जलाना, सर पे गोली मारना, सर काटना जैसे टेररिस्ट एक्ट करके दुनिया में दहशत फैला रखा था। आईएसआईएस को ज्वाइन करने के लिए दुनिया भर से एक्सट्रीमिस्ट सीरिया और इराक जाते थे। इस वक्त तक आईएसआईएस अपनी खुद का सरकार चलाने लगा था। साल 2017 में आईएसआईएस की डाउनफॉल होना शुरू हो जाती है। जुलाई 2017 में इराकी सेना आईएसआईएस के द्वारा कब्जा किया गया मोसुल शहर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से आईएसआईएस अपने एक इंपोर्टेंट अड्डा को खो देता है। उसके बाद सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स राक्का को भी अपने कब्जे में ले लेता है। दिसंबर 2017 तक आईएसआईएस अपने 95% एरिया को खो देता है, जिसके वजह से आईएसआईएस इनकम की सभी सोर्स बंद हो जाती है, जिसके लिए आईएसआईएस अपनी गुजारा करने के लिए मछली बेचने लगता है। मार्च 2019 में आईएसआईएस अपने आखिरी अड्डा अल बाघुज फकवानी को भी खो देता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आईएसआईएस जो इतना बड़ा संगठन बन चुका था, जो अपने खुद की सरकार चला रहा था, जिसके पास एक वक्त पर ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, उसका इस तरह से डाउनफॉल कैसे हुआ? जिसका कोई सारी मल्टीपल्स रीजन है। आईएसआईएस के पास लिमिटेड रिसोर्सेज था, जिसके वजह से उनका इनकम सोर्स भी लिमिटेड था। जैसे जैसे आईएसआईएस एक्सपांड हुआ,
तो ISIS लोगों की बेसिक नेसेसिटी को भी फुलफिल नहीं कर पाया। ISIS एक सरकार के रूप में काम कर रहा था और लोगों की बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, और लोगों की बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल नहीं करने की वजह से लोग जो ISIS को सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों ने भी अपना सपोर्ट वापस ले लिए। इन सब के अलावा लोगों को धीरे धीरे एहसास हो चुका था कि जिन लोगों को वो अपनी मसीहा मानते थे वो सिर्फ कत्लेआम के अलावा और कुछ नहीं जानते थे। दुनिया भर से लोग ISIS को ज्वाइन करने आते थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको टॉयलेट साफ करने के काम दिया जाता था। ISIS के टॉप रैंक पर सिर्फ सुन्नी मुस्लिम्स को रखा जाता था, जिसके लिए दुनिया भर से जो लोग ISIS को ज्वाइन करने आते थे वो उनके साथ हुई डिस्क्रिमिनेशन के वजह से वापस लौट गए। दुनिया भर में ISIS का दहशत था। दुनिया की लगभग हर कंट्री के ऊपर ISIS हमला कर रहा था, जिसके लिए ग्लोबल लीडर्स एक साथ मिलकर ISIS को खत्म करने के लिए प्लान बनाए और ISIS पर मिलिट्री ऑपरेशन, एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक करके ISIS की पहला खलीफा अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया गया, जिसके बाद ISIS धीरे धीरे कमजोर हो गया। जिस जिस सोर्स से ISIS पैसा कमाता था उन सभी सोर्स को ग्लोबल अलायंसेस मिलकर बंद कर दिए। ग्लोबल लीडर्स और रिलीजियस ग्रुप मिलकर इस्लाम की सही परिभाषा लोगों तक पहुंचाए। सीरिया और इराक सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लिए ताकि और नए लोग ISIS में शामिल ना हो पाए, और सरकार ISIS की सभी ऑनलाइन कंटेंट पर भी बैन लगा दिए, जिसके वजह से ISIS जो एक वक्त पे सबसे बड़ा संगठन था वो एक तरह से खत्म हो गया, और आज ISIS सीरिया के कुछ पार्ट्स में छुप के अपनी एक्टिविटी कर रहा है। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।